तो अब क्या है कि जो इसमें जेडी है वो क्या है कि मास ट्रांसफ़र, जेडी मास ट्रांसफ़र अपना क्या होता है, मास ट्रांसफ़र जे फैक्टर होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि अपने रेट मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट को रिलेट करता है, ठीक है। तो जेडी के फॉर्मूले में क्या है, देखो के में मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है, रो क्या डेंसिटी है, जी अपना मास वेलोसिटी है, म्यू विस्कोसिटी है, रो डेंसिटी है, और जो डी है वो है अपना मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ द कंपोनेंट जो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये जे डी और जे एच दोनों अपने रेनॉल्ड नंबर के फंक्शन रहते हैं, ठीक है। जे डी भी एक रेनॉल्ड नंबर का फंक्शन है और ये भी। अभी दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है ये फिक्स बेट के लिए, ठीक, 10 वाली इक्वेशन और 11 वाली इक्वेशन दोनों फिक्स बेट के लिए इक्वेशन है। जब हम इसको देखो, ये दोनों हमारा उसका फंक्शन है, रेनॉल्ड नंबर का फंक्शन है। जब हम इनको रेनॉल्ड नंबर के वजह से प्लॉट करेंगे तो ये अपना ग्राफ आ रहा है और दोनों आपस में पैरेलल ग्राफ आ रहा है, ठीक है। अब ये तुम ये ऑब्जर्व करने वाली बात है कि इन दोनों का कर्व का देखो, ये जो डिफरेंस है ये नियर बाय हर जगह कांस्टेंट ही है। चाहे कोई भी रेनॉल्ड नंबर की चाहे कोई भी रेनॉल्ड नंबर की कंडीशन देख लो, ये गैप नियरर कांस्टेंट है। तो इसका रेशियो क्या रहेगा, रेशियो एक फिक्स रहेगा, क्योंकि ये ग्राफ ऐसे इक्वली है, कितना भी रेनॉल्ड नंबर, किसी भी रेनॉल्ड नंबर की बात करो तो ये लगभग सेम रहेगा, ठीक है। तो अब क्या है, जी होता है अपना मास वेलोसिटी, ठीक है। जी होता है मास वेलोसिटी, मतलब रो इंटू यू कह सकते हैं हम उसको, टू नहीं, मतलब जो मास वेलोसिटी है, जैसे अपन ने इसको रेनॉल्ड नंबर को लिखा हुआ है डी पी जी अपॉन म्यू, तो वो क्या होता है, रो वी डी बाई म्यू होता है ना। तो जी हो गया, रो वी को मास वेलोसिटी बोला है, ठीक है, बेस्ड ऑन टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रिएक्टर। अब ये तो देखो, ये जो जे डी बाई जी एच है वो लगभग कांस्टेंट है 0.7, ठीक है। और अब क्या है कि देखो, जो अपना फ्लूइड है और एक अपना कैटलिस्ट है, ठीक है। तो अपना क्यू जो है वो हीट ट्रांसफ़र रहता है कहाँ से, पैलेट से फ्लूइड में, ठीक है। तो फ्लूइड का तो बल्क टेम्परेचर हुआ, पैलेट पे अपना सरफेस टेम्परेचर हुआ उसके, तो उसके सरफेस से बल्क तक कितनी हीट जा रही है। तो ये हो गया कि होता है कि अपना फॉर्मूला होता है ना कि फ्लूइड और उसके बीच में क्या, ये न्यूटन एच ए डेल्टा टी वाला फॉर्मूला होता है। तो वो वाला फॉर्मूला लगाया, एच ए एम तो ऊपर पड़ा था, एरिया से रिलेट करता है अपन को, सरफेस एरिया से रिलेट करता है, और टी एस उसके सरफेस का टेम्परेचर है, और फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसके बल्क का टेम्परेचर, तो अपन को बताएगा कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है पैलेट से अपने फ्लूइड में, ठीक है। अब अपन को क्या किया अपन ने, इस अब ये जो कंडीशन है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इनटू हीट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब आ गया रेट ऑफ हीट जनरेशन, ठीक है। तो डेल्टा एच इंटू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ हीट जनरेशन। अब इससे क्या पता चला कि देखो, जो भी रिएक्शन हम, जो भी हीट हम मान रहे हैं, जो भी हीट इसका एक असम्पशन है कि जो मतलब, चलो वो आगे भी कवर हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है। तो अगर हम दोनों को अभी हमने बैलेंस कर दिया है, मतलब ये फॉर्मूला ही है, हीट रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, हीट ऑफ रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, रेट ऑफ हीट जनरेशन आ गया, ठीक है। और जो अपन ने जे एच और जे डी लिखा था, ठीक है, यहाँ पे इनको सब्स्टिट्यूट वगैरह करके तो ये अपना इक्वेशन बन गया, टी एस माइनस टी बी, सी बी माइनस बल्क कंसंट्रेशन, सरफेस कंसंट्रेशन, हीट ऑफ रिएक्शन, सी पी रो, सी पी म्यू के अपॉन म्यू रो डी की पावर 2/3। अब देखो यहाँ 2/3 ऐसे ही यहाँ पे है, अब यहाँ पे पावर में 2/3 है, लेकिन सर ने 1/3 लिखवाया है कॉपी में, लेकिन बुक में 2/3 है। तो ये चीज़ देख लेना एक बार। हाँ, तो ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही चीज़ है 2/3। अब यहाँ पे देखो दो टर्म बने, अपना एक ये बना सी पी म्यू बाई के अपॉन म्यू अपॉन रो डी, दो टर्म बने, ठीक है। तो ये अपना होता है लुईस नंबर, ठीक है। लुईस नंबर लुईस नंबर होता है, वो रेशियो होता है प्रांड्टल नंबर का सी पी म्यू बाई के और अपॉन श्मिट नंबर का म्यू अपॉन रो डी, ठीक है। तो ये दोनों का रेशियो रहता है, और जे डी बाई जे एच। तो हमको दो चीज़ें पता है कि ये जो रेशियो है लुईस नंबर का वो नियरली 1 रहता है, ठीक है। तो जो अपना लुईस नंबर का लुईस रेशियो फॉर गैसेस के लिए 1 रहता है, और जे डी बाई जे एच है वो 0.7 रहता है, अभी ऊपर देखा, फॉर एनी रेनॉल्ड नंबर फ्रॉम द कर्व, ठीक है। तो अपनी दो चीज़ें हुई, तो अपन ने क्या किया, इनको सब्स्टिट्यूट करके जो फाइनल अपना ये आया, जे डी बाई जे एच 0.7 रहता है, तो अपना ये आ गया, और वो 1 रहता है नियरर, तो टी एस माइनस टी बी उसके टर्म्स में आ गया।
अब क्या है कि अगर हम एडियाबैटिक कंडीशन मान रहे हैं कि जितनी भी हीट रिलीज हो रही है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने में जा रही है, मतलब बाहर नहीं जा रही सिस्टम से, जो भी हीट रिएक्शन की रिलीज हो रही है वो उसी का ही टेम्परेचर बढ़ा रही है। तो हमने क्या किया कि अब डेल्टा एच इंटू कंसनट्रेशन और वही चीज़ रो सी पी इंटू डेल्टा टी मैक्स। ठीक है, तो यहाँ तुम सोचो कंसनट्रेशन क्यों आया। देखो इन जनरल अपना फॉर्मूला क्या होता है, एम सी पी डेल्टा टी। ठीक है, तो एम सी पी डेल्टा टी मतलब कितनी टेम्परेचर में चेंज आया, मतलब या तो हीट किया है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा होगा, तो एम सी पी डेल्टा टी उसने हीट गेन की है। और ये हीट ऑफ रिएक्शन है, जितनी हीट ऑफ रिएक्शन है वहाँ पे दोनों साइड देखो एम इंटू डेल्टा एच इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी, दोनों साइड वॉल्यूम से डिवाइड किया। तो उधर सॉरी एन इंटू डेल्टा एच मतलब डेल्टा एच जूल पर मोल में होगी, तो एन इंटू डेल्टा एच इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी, और दोनों साइड वॉल्यूम से डिवाइड किया तो एम बाई वी डेंसिटी हो गया और उधर एन बाई वी कंसनट्रेशन हो गया। इस चक्कर में इधर सी बी आया है। ठीक है, तो बल्क कंसनट्रेशन टू डेल्टा एच इज इक्वल टू रो सी पी डेल्टा मैक्स। ठीक है, तो ऐसे डेल्टा मैक्स आ गया, डेल्टा टी मैक्स आ गया, मतलब डेल्टा टी मैक्स कब है ये मैक्सिमम तो तभी होगा ना एडियाबैटिक, जितनी हीट जनरेट हो रही है वो बाहर ना जाए, वो सिस्टम का टेम्परेचर ही इंक्रीज कर दे, तभी इधर डेल्टा टी मैक्स का यूज़ किया है। ठीक है, अभी डेल्टा टी मैक्स आ गया और इन जनरल टी एस माइनस मतलब सरफेस और बल्क की कंसनट्रेशन का डिफरेंस आ गया। तो मैंने क्या किया, ये टी एस माइनस टी बी का आया है और ये आया है कि और ये डेल्टा टी मैक्स आया है। तो टी एस माइनस टी बी को ये जो चीज़ है मैंने ऊपर सब्सटीट्यूट कर दी और टी एस माइनस टी बी इज इक्वल टू 0.7 इंटू डेल्टा टी मैक्स इंटू सी बी माइनस सी एस अपॉन सी बी, ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो बेसिकली और ये जो चीज़ है ये है अपनी एडियाबैटिक टेम्परेचर राइज। एडियाबैटिक मीन्स अपन ने माना ये जो चीज़ है ये अपना एडियाबैटिक टेम्परेचर राइज कि अपन ने माना हीट बाहर रिलीज ही नहीं हो रही, लूज ही नहीं हो रही, और टी एस माइनस टी तो 0.7 है, मतलब ये मान सकते हैं ये वो कंडीशन का 0.7 है इन जनरल वाला। ठीक है, अभी क्वेश्चन था एक 10 पॉइंट आई थिंक ये मेंशन कर दूँ नेक्स्ट में, पर एक क्वेश्चन था इसमें भी यही करना है कि बल्क और सरफेस की कंसंट्रेशन का डिफरेंस निकालना है। तो ठीक है, चलो इसको भी थोड़ा आगे नीचे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इसमें बल्क कंसंट्रेशन दी हुई है, कैटलिस्ट की सरफेस कंसंट्रेशन सी एस है, तो दोनों का डिफरेंस निकालना था, और कन्वर्जन दिया हुआ 1050 और अपन को मतलब इनका डायमीटर पार्टिकल्स का डायमीटर वगैरह दिया हुआ था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो अभी इतना ही करते हैं ना।